हेलो दोस्तों। तो जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 का कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं जो 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहे हैं। और 2024 का एग्जाम डेट भी अब समझिए कि नजदीक ही रहा है। चलिए देखते हैं। यदि cos A बराबर 4/5 हो तो एक नंबर सवाल में कर है tan A और cot A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आते हैं, शुरू करते हैं हल। हमें प्रश्न से क्या मिलता है? प्रश्न से प्राप्त होता है कि cos A बराबर 4/5 यानी 4/5। अब हम लोग जानते हैं cos का जो मान होता है ऊपर आधार होता है यानी b और नीचे कर्ण होता है यानी h। हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों? तो p नहीं है। p बराबर सूत्र होता है, क्योंकि अब देखा जाए एक लाइन और लिख दे। b बराबर हमारे पास क्या है 4 यानी 4, h बराबर कितना है 5। त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार हमारे पास p नहीं है। अब p आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा h² घटा b²। अब देखते हैं h का मान कितना है दोस्तों 5, b का मान कितना है 4। 25 4 चौका 16 घटाएंगे तो 9 का निकल के आएगा 3। अब आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से। देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, tan A प्लस cot A। tan A का मान होता है P/H और cot का मान P/B और cot का मान होता है B/P। मान पुट करते हैं। P का मान हमारा कितना है 3, B का मान कितना है 4, ये 4/3। दोनों का जिसे निकालेंगे 4×12, 3 3 के 9, 4 चौका 16 यानी 25/12। ये दोस्त है आंसर है। ठीक, इसका दूसरा आंसर ज्ञात करेंगे। cot है तो cot A प्लस sin A। तो cot का मान भरेंगे तो वही cot का मान आएगा B/P और sin का मान आ जाएगा P/H। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है दोस्तों। त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करते हैं तो इसको h कहते हैं, p कहते हैं, b कहते हैं। e मान लीजिए a मान लेते हैं। इसको a मान लेते हैं, b c। और त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ये cot का मान भरेंगे तो b का मान कितना 4 और p का मान कितना है 3, फिर p का मान 3 और h का मान 5। दोनों कैल्शियम लेंगे, 15, 5 चौका 22 और 3 3 के 9, 29/15। एगो ये आंसर आ गया दूसरा का। आशा और उम्मीद किया करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसका एक ही नंबर हल करते हैं। एक आप लोग हल कर लीजिएगा, 135 और 225। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कंपेयर करते हैं कि 12 कौन है। तो 135 में 225 बड़ा है, इसलिए हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं।
तो a बराबर हमारा हो गया 225 और b बराबर हो गया 135। अब इसका हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं, जो बचपन में पढ़े हैं या 5-6 में पढ़े हैं उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70 यानी 270 हो जाएगा। 1 से लगाते हैं, कितना आएगा दोस्तों? 5 0 ये 9। अब यहाँ लगाएंगे एक बार में 45। अब जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चलेंगे तो ए बराबर सूत्र होता है बी। सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र से ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब पहला हम फॉर्मेट देखते हैं। पहला फॉर्मेट में हमारे पास ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है। तो अब ए के जगह हम लोग भरते हैं 225, बी के जगह हमारा 135, क्यू के जगह 1, आर के जगह 90। ठीक है दोस्तों, अब 135 जो है अब एक दूसरे जगह अब ये आपका यहाँ ए हो गया। अभी पहले जो आर था वो अब बी हो गया, और जो क्यू तो क्यू यहाँ हो गया। 135 तो 90 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगा है, तो शेष कितना बचा है दोस्तों? 45। अब फिर 45 90 यहाँ लिखिए। अब हम 90 45 गुने 2 प्लस 0। अब लिखेंगे शेष 0 आने पर प्रक्रिया समाप्त हुई। लिख देंगे शेष 0 आने पर प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए जगह नहीं है। एसीए बराबर 45 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। शेष 0 आने पर प्रक्रिया समाप्त हुई, इसलिए एसीए बराबर 0। अब इसी प्रकार से बना लीजिएगा। एक बार भाग दिए तो एक लाइन बना, दूसरा बार भाग दिए तो दूसरा बार बना, और तीसरा बार भाग दिए तो ये तीसरा बार बना। और जब 0 आ जाए तो प्रक्रिया समाप्त हुई, और जो अंतिम बार में लगा है उसी वही हमारा एससीएफ हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम इसी तरह ये दूसरा सवाल आप लोग के लिए है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ये सब 2 नंबर में पूछता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, कह रहा है एक समांतर श्रेणी का सवाल है, इसमें 19 पदों का योगफल पूछ रहा है। आइए बढ़ते हैं हल। अब प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न से या माना कि समांतर श्रेणी का, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और ए बराबर कितना है 3/4। प्रश्न से भी चल सकते हैं। डी माने हैं सर्वांतर बराबर डी, तो 2/3 घटाव 3/4। अब ज्ञात करेंगे तो चौथी आई 12, चूंकि अगला पद घटा पिछला पद, तो 4 दूनी 8 और 3 3 9 माइनस 1/12 दोस्तों। फिर से देख लेते हैं। जब डी ज्ञात करेंगे तो 2/3 घटाव 3/4, 4 दूनी 8, 3 3 9 और 4 आई 12। एन बराबर हमारे पास है 19। ठीक है, अब योगफल यानी एसएन सूत्र से, सूत्र क्या होता है दोस्तों? एसएन बराबर n/2 to 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n हमारे पास 19/2, 2a के जगह कितना है 3/4 प्लस n कितना है 19 घटाव 1, और d कितना है आपका दोस्तों -1/12। अब बढ़ते हैं आगे। 2 दूनी 4, 3/2, ये 18 हो गया दोस्तों, 36 18, 6 दूनी 12। फिर यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बढ़ते हैं। 3/2 प्लस, वो प्लस माइनस हो जाएगा, -3/2 प्लस माइनस 0। अब 19/2 में 0 से गुना कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा 0। योगफल एसएन बराबर क्या होगा हम लोग का 0। नोट कर सकते हैं आप लोग।
अब फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समांतर श्रेणी 13, 17, 21 ... 89 का अंश से 7वां पद ज्ञात करना है। 89 के बाद 7वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो हल अब प्रश्न से हमें प्राप्त होता है, प्रश्न से a बराबर, अब यहाँ से 7वां पद तो ये हो गया, ये d बराबर 17 घटा 13 बराबर 4, n बराबर मेरा 7। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि 89 का अंत से समांतर श्रेणी इतना का अंत से 7वां पद ज्ञात करना है, यानी यहाँ से ज्ञात करना है 7वां पद, या यूं ही nवां पद ज्ञात करके फिर 7 जोड़ दीजिएगा, वहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं, चूंकि अंत का इतना का अंत से 89 से ज्ञात करना है, यह विपरीत नहीं कर रहा है, आगे कर रहा है। चलिए देखते हैं, a n बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a बराबर हमारे पास क्या है 89, n कितना है 7 और d कितना है 4। 89 प्लस 7 में से घटा दीजिए 6, 6 चौका 24, जोड़ दीजिए 113। यदि अगर जो कह दे कि 89 से 89 के अगला पद ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, अब कह दे 89 से बैक के तरफ ज्ञात कीजिए, और 3, 4 का अंतर है तो यहाँ कितना होगा 85, ऐसे करके 7वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग को d बदल देना होगा, n बराबर 89 प्लस n माइनस 1, यानी n हमारा हो जाएगा 7 माइनस 1, और d के जगह जो प्लस था वो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, जब विपरीत ज्ञात करेंगे तो। और जब विपरीत ज्ञात करेंगे, ये अगला पद 89 से अंत से अगला पद ये बैक पद मानते हैं। चौका 24, 24 घटा देंगे 65। ये हमारा लोग का 89 से पीछे के तरफ का ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये ज्ञात किया गया है 89 से 4 दूजे 93, उसके बाद 4 दूजे 97, अगला 7वां पद ज्ञात किया गया है। ठीक, चूंकि यहाँ सवाल में क्लियर नहीं है, चूंकि कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। अब कैसा 7वां पद ज्ञात कीजिए, आगे ज्ञात कीजिए, पीछे कोई नहीं बताया है, तो लिख देगा जो अगला पद तो 113 और पीछे वाला पद तो 65। दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर इसमें कह दे n पद की संख्या ज्ञात करना है तो भी ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास n दिया हुआ है। इसी पर अगर सवाल दे, ये हटा दे और कह दे कि 89 कौन सा पद होगा, कौन सा पद 89 होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, हल। a बराबर हमारा क्या हो 13, d बराबर क्या था 4, अब n बराबर यहाँ क्या है 89, यानी 89 है। अब ज्ञात करेंगे, सूत्र लगेंगे, n का सूत्र था a प्लस n माइनस 1 d बराबर n। a के जगह हम लोग 13, n हमारे पास है नहीं सवाल में, d के जगह हमारे पास 4, ये 89, n माइनस 1 इंटू 4, आई घटाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, ये 6, 7, अब ये गुना में है तो अब भाग में हो जाएगा, काट दीजिए।
19 चौक 76, n-1 बराबर 19, इसलिए n बराबर 19 माइनस प्लस यानी 20, nवां पद 20 होगा दोस्तों। अब इससे 20 हो गया, अब n बराबर, अब 20 से 27वां पद 7वां पद ज्ञात करना होगा, तो 27 कर दीजिए, 27वां पद आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी संभावनाएं कहा बताया जा रहा है कि कितने तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, कहता है कि दो संख्याओं का मौसा, तो सूत्र होता है दोस्तों, पहले हाल सूत्र का होता है a गुने b बराबर ab का लौसा इंटू ab का मौसा। अब हमारे पास b ज्ञात करना होगा, तो लौसा गुने मौसा बाई a। अगर ये ज्ञात करना होगा तो लौसा गुने मौसा बाई b। यदि हमको लौसा ज्ञात करना होगा, a गुने b है तो a गुने b बाई मौसा। यदि मौसा ज्ञात करना होगा तो a गुने b बाई लौसा। ये सूत्र बना। चलिए अब इसी पर हम लोग सवाल पे आते हैं। हमारे पास दो संख्याओं का मौसा, माना कि संख्या a और b है, इसलिए जिसमें a बराबर हमारे पास 26 है और b बराबर 8, और a b का मौसा बराबर 13 और लौसा बराबर हमारे पास कितना है 182। इसलिए दूसरा पद यानी b बराबर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a गुने b बटा b बराबर ये फार्मूला है लौसा इंटू मौसा बाई a, मान पुट कर दिया जाए 182, 13, 26 काट दीजिए, 13 दूनी 26, 2 से 2 काट दीजिए, 9 दूनी 18, 91 क्या जाएगा 91। नोट कर सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप प्रथम पद ज्ञात कीजिए, लौसा ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए। ये अब जब तक इस पर 2-4 सवाल आप लोग नहीं बनाइएगा सेल्फ, तो इसे कैसे पता चलेगा। हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि विलोपन विधि से बनाना है हल। तो 3x - 5y - 4 बराबर 0, इसलिए तो माना कि, मान लेते हैं 3x - 5y बराबर 4 समीकरण, और 9x बराबर 2y + 7, 2 को इधर लाएंगे, समीकरण 2। अब विलुप्त करना है हम लोग को। कौन विलुप्त करते हैं, इसमें 3 से गुना करेंगे तो विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 3 घटाव 2 से, अब 3 से गुना कर दीजिए लोग, 3 3 के 9x, 5 15y, 4 12, 9x 2y बराबर 7, घटाने की बात माइनस 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 प्लस, 12 में से गया 13, अब माइनस है तो माइनस, 7 12 में से 7 गया 5, 7 5 12, इसलिए y बराबर 5 - 5/13 हो जाएगा दोस्तों। अब यही समीकरण पुट करते हैं मान 1 में, रखने पर माइनस माइनस प्लस
अभी प्लस है तो उधर माइनस, चढ़ती है 12, घटा दीजिएगा 13/3, इसलिए x बराबर 13/3 जो है 3x का 3 है गुना हो जाएगा 13/3, 3 के 9। देख लेते हैं 3x - 5y - 4 बराबर 0। तब इसको 3x ठीक है, ये उधर गया प्लस हो गया 9x 2y - 7 ठीक है। अब समीकरण 3 से गुना किए तो 3 3 के 9, 5 15, चढ़ती 12, ऊपर वाला ठीक है, नीचे नहीं करना था, घटा देना था बस। 15 में से 2 गया 13, यहाँ माइनस था 12, अब 12 में से 7 5 12 ठीक है। अब y बराबर -5/13, अब यह मान पुट किए तो माइनस माइनस प्लस 50 25/3, उधर हो गया माइनस, चढ़ती 12 तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, हो गया दोस्त। एक्स वाई दोनों का मान निकल गया। विलोपन विधि इसी को कहते हैं, लुप्तीकरण विधि इसी को कहते हैं ठीक है। ये अंक हम काटने के लिए या बराबर करने के लिए दोनों समीकरण का 3 5 जहां जैसा आवश्यकता हो उसे गुना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सिद्ध करना है दोस्तों। LHS बराबर लेके चलते हैं cos A/1 प्लस sin A अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब ये गुना कर देंगे तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, नहीं आया तो जो कहते हैं गुना करके लिख देंगे, गुना होगा। अभी cos नीचे यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये इसके नीचे मैच किया, तब इससे ये गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे। अब दोनों ये हो गया दोस्तों cos A होल स्क्वायर 1 प्लस sin A द होल स्क्वायर 1 प्लस sin A cos A ठीक है दोस्तों। अभी ये प्लस B पर तोड़ेंगे इसको, A स्क्वायर 2AB अब प्लस B स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। cos स्क्वायर A उधर से sin स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन A बटा ये साइन A अब हम लोग जानते हैं कि इतना बराबर 1 होता है। अब ये 2 हो गया 1 1 2 अब दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, ये और ये खत्म। अब यहाँ से जो है, अब सवाल यहाँ बढ़ देते हैं 2 बटा cos A बचा 2 1 बटा cos A और 2 cos का क्या होता है दोस्तों sec A, तो क्या हो गया 2 sec A प्रूव।
LHS बराबर RHS प्रूव, तो इस तरह लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये है दोस्तों, अब इसमें मान भर के आंसर लाना है, ठीक है। जैसे हमारे पास हल लिखेंगे, हमारे पास सवाल क्या है, चलिए दोस्तों अब मान एक एक करके बताते जाइए लोग। अब मान यहाँ भरते जाएगा, जैसे जैसे बोलिएगा लोग वैसे वैसे मान भराएगा, आंसर लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले cos 60 का मान बोलते हैं। cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2। sec 30, sec 30 का मान भरते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि sec 30 का मान आप लोग का 2/√3 होता है। माइनस tan 45 का मान 1, sin 30 का मान भरिएगा तो जो cos 60 का मान होता है वही sin 30 का मान होता है। तो इसका भरिएगा cos स्क्वायर 30 हो गया। अब ये भरेंगे तो 5 2 दूनी की 4, 4 चौका 16, चूंकि 2 दूनी की 4, रूट से 3 खत्म, ये 2 से पावर रूट खत्म हो गया, 1 का 1, 1/4, 3/4। अब चलिए 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटा एलसीएम निकालेंगे 4, 1 + 3, ऊपर का नीचे का एलसीएम हो गया 4/4, यहाँ हो गया 4 × 12, 5 × 15, 16 चौका 64, 4 × 12, 4 से 4 खत्म। अब घटाइए 67/12, 15 में से 12 घटाइए 3, 64 में जोड़ दीजिए 67, 67/12। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं आप लोग। आज इसी के साथ क्लास को हम लोग विराम देते हैं। जो भी सवाल डिस्कशन किए हैं हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण था 2024 के लिए। ये सब एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग के लिए सवाल है दोस्तों, आप लोग इसको हल करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है JMSSC पारसा सारण, और ये व्हाट्सएप नंबर है। आप कहीं भी कांटेक्ट, किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।